कालेश्वर नाम के एक गांव में मजा नाम का एक प्रसिद्ध बेकरी था। मनोहर वहाँ का मालिक और रसोईदार था। वो खुद हर रोज ढेर सारे केक सेंक के बेचता था। मनोहर को एक और आदत था कि वो जो भी केक सेंके सिर्फ अच्छा स्वाद ही नहीं बल्कि बहुत गुणवत्ता से करे। विभिन्न आकार और तरह तरह के स्वाद से केक बनाने के लिए मनोहर जाने जाता था। गांव में किसी का भी जन्मदिन हो सिर्फ मजा से ही केक लाते थे, ऐसी थी उनकी प्रसिद्धि। सिर्फ केक ही नहीं बल्कि वहाँ पे ब्रेड, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, पफ्स जैसे चीज भी मिलती थी। इस वजह से मजा बेकरी हमेशा भीड़ से व्यस्त रहता था। मनोहर के 2 सहायक भी थे। उनके नाम चिंटू और बंटू है और वो दोनों भाई थे। मनोहर के गुणवत्ता के बारे में जान के भी ये दोनों बहुत आलसी होने के कारण अपना काम अक्सर लापरवाही से करते थे। ये बात जानकर मनोहर जब भी चिंटू और बंटू को लापरवाही और आलस से काम करते देखता था तो उनको सही तरह से काम करना सिखाता था। पर चिंटू और बंटू सुधरते नहीं थे और उसी लापरवाही से काम ठीक से नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन बंटू केक सेंकने के लिए सामग्री बिना जांचे मनोहर के पास रख दिया था, जो मनोहर केक के तैयारी के लिए उपयोग करने वाले थे। दूसरी तरफ चिंटू केक बनाने के लिए जरूरी बर्तन साफ करके मनोहर के पास रख दिया था। उसमें मनोहर आटा पीसने वाला था। तब बर्तन देख के कहता है, अरे चिंटू, तूने इस बर्तन को ठीक से साफ नहीं किया। केक का क्रीम वैसे के वैसा ही रह गया। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आलस बढ़ते जा रहा है। तुम्हारा वेतन से इस महीने पैसे काटूंगा, तभी तुम सीधा रास्ता पकड़ोगे। मनोहर मैदा को पीसने के लिए अपनी मुट्ठी में लेता है और गुस्से से कहता है, अरे बंटू, तू भी नहीं सुधरेगा। कितनी बार कहा है मैंने कि केक के सामग्री को 1-2 बार ध्यान से जांच के मेरे पास लाया करो। तुम दोनों को इन 3 सालों में मैंने कुछ 1000 बार कहा है कि स्वच्छता और गुणवत्ता के बिना कोई काम मत करो। अब कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों को इस महीना मैं वेतन ही नहीं दूंगा, तब समझ में आएगा तुम दोनों को। कहकर मनोहर चला गया और चिंटू और बंटू को मनोहर पे गुस्सा बहुत आया था। अब आगे से मैं इनके यहाँ काम नहीं करूंगा। मैं भी। देखते हैं हमारे बिना ये महाराज बेकरी कैसे चलाएंगे। परंतु अगर हमने यहाँ नौकरी छोड़ दिया तो फिर हम कैसे जिएंगे? हम दोनों को केक सेंकना आता है और बन भी बनाना आता है। अपने माता पिता के पैसे और सहायता से एक और बेकरी को शुरू करते हैं, चलो। ऐसे तय करके दोनों भाई निकल पड़ते हैं। मनोहर के मजा बेकरी के ही गली में अपना नया बेकरी निर्मित करते हैं। इन सब से अनजान मनोहर अगले दिन हर रोज की तरह अपना बेकरी खोलने चल पड़ता है। रास्ते में जब चिंटू बंटू को देखता है तो कहता है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों काम पे नहीं आ रहे हो? कम से कम बोल के तो छुट्टी लेते। तब चिंटू बेकरी के बोर्ड को दिखाते, यहाँ पे जो लिखा है वो तो पढ़िए। क्या तुम दोनों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया? चलो, गुस्से में ही सही, तुम दोनों ने एक फैसला तो लिया, अच्छे से काम करो। हम यहाँ पे सहायक नहीं मालिक हैं, ये हमारा बेकरी है। हा हा हा। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। आशा करता हूँ कि तुम दोनों बहुत आगे जाओ। अगर कभी सहायता की जरूरत पड़ी तो मुझे पूछने से झिझकना मत। कहीं ऐसे दिन न आए कि आपको हमारी सहायता की जरूरत पड़े। मनोहर कुछ ना कह के वहाँ से चला जाता है, इस खुशी में कि उनके पास काम करने वाले अब अपने बल पे कुछ कर रहे हैं और हर रोज की तरह अपने व्यस्त बेकरी को संभालने के काम में पड़ जाता है। दूसरी तरफ चिंटू बंटू का व्यापार आगे ही नहीं बढ़ता है, आमदनी नहीं आता है और निवेश के पैसे भी वापस ना पाकर दोनों को चिंता होती है। बेकरी शुरू करके महीना बीत जाता है, आमदनी के बारे में उनके माता पिता के सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं। आमदनी के बिना व्यापार कैसे चलेगा?
अगर अगले 15 दिनों में आधा निवेश नहीं आया तो ये बेकरी किसी और को अच्छे दाम में बेच दूंगा। पिता की बातों से परेशान चिंटू बंटू व्यापार को सफल करने की सोच में पड़ गए। अरे बंटू, मजा बेकरी को जो छोटा रास्ता जाता है वो तुझे पता है ना? हाँ, क्यों? उस छोटे रास्ते से जाकर हम मालिक के सारे केकों को लेके हमारी बेकरी के केकों से बदल देते हैं। हाँ, उनके हाथ के सेंके केक अगर हम बेचते हैं तो उस अच्छे स्वाद के लिए हमारे पास ही सभी आएंगे। ठीक कहा तुमने। उस दिन मनोहर को बेकरी ताला लगाते देख चिंटू बंटू मजा के अंदर छोटे रास्ते से प्रवेश करते हैं। वहां के सारे केकों को बक्सों में डाल के और अपने फीके केकों को उनके जगह में बदल के वहां से निकल पड़ते हैं। अगले दिन जब मनोहर हमेशा की तरह अपने केक को बक्सों में वितरण करने के लिए सब कुछ तैयार कर रहा होता है, तब अचानक से देखता है कि उसके सूची में लिखे 6 तरह के केक नहीं हैं और हैरान हो जाता है। अरे, मैंने तो कल रात को ही सब कुछ तैयार करके रख दिया था, तो फिर आज क्यों नहीं कुछ दिख रहा है? वितरण के लिए ज्यादा समय भी नहीं है, अब क्या करूं? ऐसे सोचते ही उसने फिर दूसरी बार सूची पे लिखे सारे केक बनाने लगा, पर उतने में सारे खरीदने वाले बेकरी पे आके इंतजार कर करके थक जाते हैं और समय नहीं होने पर चिंटू बंटू के बेकरी को चले जाते हैं। चिंटू बंटू के बेकरी पर वही आकार के केक्स देखकर सारे वही पे केक खरीदते हैं। मनोहर के बेकरी के उसी गली में चिंटू बंटू के बेकरी को भीड़ आते देख मनोहर उनके बेकरी को जाता है। वहाँ पे उसके यहाँ लापता केकों के दिखने पर कहता है, तुम दोनों को आलस और लापरवाही के साथ साथ चोरी की भी आदत लग गई है। क्या बात कर रहे हो आप? हमने ये केक खुद सेंके हैं। हा, मैंने ये कब पूछा कि तुमने क्या ये केक अपने हाथों से बनाया है? इसी बात पे पता चल रहा है कि तुमने मेरे केकों की चोरी की है। नहीं, ये सब हमने खुद ब खुद अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, ठीक है, तो फिर यही बात गांव के बड़ों के सामने साबित करो। चलो। ऐसे कहकर गांव के बड़ों को मनोहर सब कुछ कह देता है। सब सुन के गांव के मुखिया कहते हैं, इस मुसीबत का एक ही हल है, तुम तीनों मेरे ही सामने 3 अलग अलग केक सेंकोगे। उसके बाद मैं स्वयं उनका स्वाद करूंगा और फैसला करूंगा कि कौन सही है और कौन गलत। ऐसे कहकर गांव के मुखिया केक के लिए जरूरी सामग्री की तैयारी करवाते हैं और तीनों अपने अपने केक की तैयारी शुरू करते हैं। मनोहर अपने केक करने के तरीके से सबको आकर्षित कर चुका था और बहुत तेजी से केक की तैयारी को समाप्त कर चुका था। तीनों के केक की तैयारी के बाद गांव के मुखिया तीनों केक के स्वाद देख के और फिर चिंटू बंटू के बेकरी के केक को भी स्वाद करते हैं। केक को मनोहर ने सेंका है। अगर उसके केक तुम्हारे बेकरी में है तो उसका एक ही मतलब है, तुम दोनों ने उनके बेकरी में घुस के चोरी किया है और सबको धोखा दिया है। तुम्हें इसकी सजा अब भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसे कहकर चिंटू बंटू को गांव से हमेशा के लिए भेज दिया गया था। इस कहानी का नैतिक है, मेहनत करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाओगे, आलसी बन जाओगे तो सबके सामने मजाक बन जाओगे।